हेलो गाइस, आज का पेपर का रिव्यू दे रहा हूँ। आज सच में सुनोगे तो मतलब हिल जाओगे। आज के पेपर के बारे में इतना मस्त पेपर गया बच्चों का कि कह रहे हैं ना कि सर आज पेपर देके जो मज़ा आया है ना कि लाइफ में कभी मज़ा नहीं आया था। मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि पेपर का जो लेवल आया है वो इजी टू मॉडरेट आया, डिफिकल्ट नहीं आया। देखो मतलब अराउंड 80 से 90% चीज़ें इजी टू मॉडरेट थी। 10% किसी भी पेपर में टफ होता है तो उसको एक्सेप्शन मानते। कभी कभार होता है ना कि 50% पेपर मॉडरेट हो जाए, वैसा सीन नहीं था। आराम से 60% के आसपास पेपर इजी था, बाकी के 30% मॉडरेट थे, 10% डिफिकल्ट थे। तो ओवरऑल पेपर बहुत बढ़िया था, ठीक है। और जो इजी से मॉडरेट क्वेश्चंस बच्चों को याद होते हैं उन्होंने बताया है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर मैं 10 15 20 30 सवाल बता रहा हूँ आज आपको ना, उसमें से एक आध क्वेश्चन गलत भी होता है कि कुछ शैतान बच्चे गलत क्वेश्चन भी देते हैं, बट मैक्सिमम हमारी कोशिश यही है कि हमने जेन्युइन क्वेश्चन दिए हैं। जो क्वेश्चन गलत है आप उसको बता दोगे कि ये चीज़ नहीं था, और जो क्वेश्चन आपको याद है वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ें ले जानी है, ठीक है। और उसके पहले मैं बता दूंगा ना कि इस बार कितनी चीज़ें रिपीट हुई हमारी क्वेश्चन से और प्रीवियस ईयर से। पहली बात देखो, जीके की जो 500 की पीडीएफ थी हमने फ्री में दी थी। कुचिपुड़ी नृत्य देखो आया हुआ था, ये वाला चीज़। इसके बाद बच्चे कह रहे हैं कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपके पीडीएफ आया हुआ था, डेटा को हल्का चेंज करके। और ऊपर में था कि ए कुछ दिन में कर सकता है, बी कुछ दिन में कर सकता है, और सी कुछ दिन में कर सकता है, इस टाइप से था। और ए बी का कुछ दे रखा था कि ये इतने दिन में और बी इतने दिन में कर सकता है। तो मैथ के पीडीएफ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया। इसके अलावा कुछ कह रहे करो या मरो भी था, जो कि हमारे पीडीएफ में दिया हुआ था। करो और मरो का नारा पूछा गया था, तो ये भी पीडीएफ में था हमारे जीके का। और पेड पीडीएफ के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, जीके की फ्री वाली। बाकी ना पेड कोर्सेज के अंदर पढ़ा दिया सब कुछ। करो मरो किसने दिया था, ये हमने पूरा डांस वांस पढ़ा रखा था पेड कोर्स के अंदर भी। इसके अलावा देखो एक चीज और है, ये पूछा गया था शायद यहाँ से, मॉर्चुअरी वाला आया हुआ था। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, ये सभी चीजें पूछी गई थी। इसके अलावा देखो एक चीज आया था, नमक कानून तोड़ने से मैंने वो मतलब गांधी जी ने कौन सा आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाया था, उससे सवाल आया था। सब हमारी पीडीएफ से था। ये पीडीएफ कौन सी है, तो ये पेड पीडीएफ थी साइंस की, मैथ की, रीजनिंग की और वोकैबलरी की। यहाँ से मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चन आए। अगर आप भी अगर बाई करना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। क्योंकि आज के बाद सेलिंग बंद करेंगे हम लोग, बिकॉज आज 25 तारीख के इवनिंग के बाद सेलिंग बंद हो जाएगी इस पीडीएफ की। तो क्या क्या ले जाना आपको याद रखना होगा, कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक आइडेंटिटी कार्ड, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, एक क्वेश्चन आया था, पिछली बार आया था, और मैं कह रहा हूँ 10 से 20% चीजें पिछली बार से एज इट इज रिपीट कराई जा रही है। तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार की रिपीट कराई जा रही है। हमने ये चीजें बताई थी पिछली बार भी। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसको कहा जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है। तो आपने कर लिया होगा तो ठीक है। करेंसी ऑफ भूटान, तो ये पेड कोर्सेज में भी आपने पढ़ा होगा, पूरे करेंसी हमने पढ़ाया था। मैंने कहा भी था पेड कोर्सेज वाले जितने भी बच्चे हैं कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। देखो आ गया नगल ट्रम, मैंने पढ़ाया था। डांस वाला, फॉक डांस वाला, उसमें भी पढ़ाया था। कुचिपुड़ी मैंने कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बाहर नहीं आ गया। देखो आ गया आंध्र प्रदेश। जीके का पैसा वसूल हुआ ना मुन्ना लोग। आगे देखो, काउज ऑफ डेंगू, ये है एडिस मॉस्किटो। इसको खैर मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, बट मैं इसका मैं कहूँगा नहीं भी पढ़ा था तो आप आग करके मार के, मतलब आग बंद करके मार देते, बिकॉज ये इतना पॉपुलर है। इसको पढ़ाओ ना पढ़ाओ सारे बच्चे मार के आएंगे, एडिस मच्छर की वजह से होता है। अब ये जो है था, विच मूवमेंट इज हैपेंड ड्यूरिंग दांडी मार्च, तो सभी ने अवज्ञा, जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंट कहते हैं। एक कॉमेमोरेट का सिनोनिम आया था रिमेंबर, मतलब याद करने के अर्थ में जो भी ऑप्शन में था वो आपका सही था, ठीक है। आगे क्वेश्चन था ट्रेजेडी का एंटोनिम। ट्रेजेडी का मतलब होता है ना कि कोई खराब घटना होना आपके लाइफ में, ठीक है। तो उसका मतलब हो जाएगा फॉर्च्यून, मतलब भाग्य, जॉय, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, तो उसको क्या कहते हो, मॉर्चुअरी। खैर, लोहे पर जंग लगना, यहाँ पे सुनो मुन्ना साहब, मैं जब एक बार मैराथन क्लास पढ़ा रहा था, उसके अलावा साइंस की जो महा मैराथन थी, याद है आपको, एक अपलोड था, बड़ा व्यूज गया था उस वीडियोस के ऊपर। उसमें भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, सुनो, एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है फिजिकल रिएक्शन, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है भौतिक अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जिसमें कोई चीज का चेंज होता है फॉर्म, अगर अगेन वो अपने फॉर्म में उसको रिकवर किया जा सकता है तो उसको फिजिकल कहते हैं, फिजिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जो चीज अपने फॉर्म में वापस नहीं आती है चेंज होने के बाद, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सुनो मेरे भाई, अगर बर्फ, पानी को बर्फ बना दो तो वो कैसा रिएक्शन है, वो फिजिकल भौतिक परिवर्तन है, बिकॉज अगेन उसको हम पानी बना देंगे, पानी से फिर उसको हम वाष्प बना देंगे और वाष्प से अगेन पानी बना देंगे। हम बहुत काबिल लोग हैं, ये तो काम कर देंगे। तो ये फिजिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन दूध से ही दही बना दोगे तो क्या फिर से दही का दूध बना दोगे, जिंदगी में कभी नहीं बनेगा।
और एक बात पूछता हूँ मैं, लोहे पर जंग लगा के वापस से लोहा बना दोगे उसको एज इट इज जैसे पहले था? बस की बात नहीं है, इसलिए उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको पता होगा। तो रिएक्शन के ऊपर मैंने काफी डिटेल में चर्चा किया था, पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज फोड़ रहे इतना मैं कह रहा हूँ हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं ना, रेगुलर पढ़ाई करने वाले। अच्छा एक गाना सुने हो ना कि सावन बरसात देना तुम, उल्टा मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये गाना ही मैंने उल्टा बोल दिया, सावन आया वाला गाना सुने हो ना आप, मोहब्बत बरसा देना तुम सावन आया, ये गाना था, ठीक है। तो वो चीज जो है ना कि वो सावन आया इसलिए मोहब्बत बरसा देना, वो बच्चे जो होंगे ना हमारे साथ कि सर 4 क्वेश्चन पढ़ा देना तुम, एग्जाम आया है, वो टाइप के जो बच्चे होंगे ना, उनकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन पढ़ लो एग्जाम आया है इसलिए, वो नहीं। जो रेगुलर बच्चे हैं ना, पिछले 2-3 महीने से फॉलो कर रहे थे, सर जो पढ़ा दो कि आंख बंद करके पढ़ेंगे, ठीक है, वो बच्चे हैं। सर आप कुछ भी दे दो, हम उसको अपना मोहब्बत प्यार समझ के उसको पढ़ लेंगे बढ़िया से, वो बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में भी जुड़े हो ना तो संभल जाओ, जो चीजें मैंने बताई थी बढ़िया से उनको फोकस करो। संवेग का यूनिट पूछा गया था, इसमें तो मैंने 10 बार बताई होगी साइंस की क्लास में। एक रीजनिंग था बहुत ही सिंपल, देखो 2 6 18 54 162, क्या किया, 2 को देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18 आ जाएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 54, 54 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 160, और 162 को फिर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 3 और 1 4, 486 था क्या भाई साहब? बिल्ला नंबर 786, आंसर आ गया 486। आंसर था कि नहीं जल्दी बताओ। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बच्चे ने मेरे को जो भेजा मैं बता रहा हूँ। इफ ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, ठीक है, ये 10 दिन में कर सकता है, बी 30 डेज में कर सकता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? चलो कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं इसमें ए बी सी भी दे रखा था, तो मान लो ए बी सी भी दे रखा था, ए इतने दिन में बी इतने दिन में, तो क्या फर्क पड़ता है, उसका भी आप लोग बना लेते, इजिली बना लेते ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। बट मान लेते हैं बच्चे ने मुझे दिया कि ए 10 डेज में, बी 30 डेज में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 10 × 30 बटा में 10 + 30 40 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के आपका 30/4 मतलब 15/2, मतलब कितना हो जाएगा मेरे को बताओ। या पॉइंट में क्या कन्वर्ट करना है, छोड़ दो इसको, 15/2, या फिर आपका अपॉन में दे रखा होगा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है, 7/1/2। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी मैथ पे पकड़ कितनी है, आपने हमारी पीडीएफ से खरीदने के बाद भी कितना बार रिवीजन किया है, ये सभी चीजें मैटर करता है। अदरवाइज खरीदने के तो बहुत कुछ खरीद लेते हैं। क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, एक बच्चे ने दिया है अभी बच्चे भेज ही रहे, ठीक है। देखो अब बच्चे का क्वेश्चन आया था ना कि देखो एक जो मान लेते हैं ना, एक इंसान है वो विच कलर, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा के क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, एज इट इज लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ाया था, मैंने अलग लेवल से क्वेश्चन पढ़ाया था, क्वेश्चन घुमा के कोस्ट गार्ड ने दिया, ध्यान से देखना। ये जो चीज है आप पकड़ लेते, विच कलर क्लोथ्स आर, ठीक है, कंसिडर्ड गुड टू वियर इन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ठीक है। मतलब क्या है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल आ रहा है, बट मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया कि दिन और रात में कौन सा कपड़ा पहनने के लिए सही है, सही होता है। भाई ऑप्शन में भी बहुत सारे थे, ब्लू एंड ऑरेंज बच्चे ने बताया आपने को, ठीक है। बी में था आपका ग्रीन एंड येलो, येलो। सी में मान लेते था आपका व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक। मान लो डी में था आपका नन ऑफ दीज मान लेते, ठीक है। सारे ऑप्शन तो याद नहीं होते बच्चे को, तो मतलब पूछ रहे ना कि दिन और रात में पहनने वाले कपड़े बताओ कौन सा सही मानते थे। तो मैंने ये चीज पढ़ाया था ना कि देखो व्हाइट जो है ना गर्मियों के दिन में पहना जाता है, और ब्लैक को ठंडे दिन में पहना जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज व्हाइट क्या करता है, सारे कलर को क्या करता है भाई, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ओके। बट ब्लैक क्या करता है, वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हाइट क्या करता है, व्हाइट को रख के बाकी सारे, सॉरी मैं उल्टा मैंने बोल दिया, व्हाइट क्या करता है, बाकी सारे कलर को क्या करता है भाई यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो क्या करता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो व्हाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो वो व्हाइट नजर आ रहा है। और ब्लैक क्यों ब्लैक नजर आता है, बिकॉज वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे हीट बढ़ेगा, गर्मी लगेगा, और व्हाइट रिफ्लेक्ट कर देगा तो वहां पे उसके पास कुछ रहेगा नहीं। इसलिए गर्मियों में, गर्मी का मतलब दिन में व्हाइट पहनना चाहिए, रात में ब्लैक पहनना चाहिए। अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैंने इसको ना दिन और रात ना बोल के ठंडा और गर्म कहा था। आपको पता है ना कोस्ट गार्ड को बड़ी हमसे प्यार है यार, क्योंकि वो पिछले कई साल से देखा जा रहा है हमारे नोट्स से, हमारे पढ़ाई हुए कंटेंट से बड़ा इनको मोहब्बत हो गया है। खाली हल्का फुल्का चेंज करके डाल देते हैं, इनको मेहनत नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलो जस्ट फॉर फन था ये चीज जो मैंने बोला अभी। खैर इनका अपना लेवल पे चल रहा है और हमारी उतनी ठीक है। आपका सपोर्ट है कि हम भी उस लेवल तक जाके पढ़ा पा रहे हैं, बस आपका जो प्यार और मोटिवेशन है ना वो चीज़ है, बहुत काम करता है ये। और एक पूछा था सवाल, देखो
साइंस के क्लास में पढ़ाया था मैंने आपसे, फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर ब्लू स्काई। ब्लू स्काई के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? लाइट। क्या बताओ मेरे को? स्कैटरिंग है। तो ये चीज मैंने पढ़ाया था आपको साइंस की क्लास में महामैराथन के अंदर। क्या चाहते हो, जान दे दें? अब इतना काफी नहीं है, ये भी काफी है, ठीक है। इसके अलावा और भी सवाल मैं बता देता हूँ जो मुझे मिले अभी अभी। और एक जो हमने पढ़ाया था आपको ना वन वर्ड वाले में कि एक ऐसा इंसान जो बायोग्राफी मतलब लिखा जाता है, ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड एक था क्वेश्चन। और एक था ना एक, जैसे कि एग्जैक्टली बच्चों को याद नहीं है, बट वो कह रहे हैं विद्युत का सुचालक और कुचालक से था। तो कुछ ऑप्शन इस तरीके से उसमें कार्बन, ग्रेफाइट, पारा और सीसा। तो एक चीज मेरे को बताओ, ग्रेफाइट तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, ये सुचालक है, ठीक है। तो शायद कुचालक पूछा हुआ था, तो पारा अब रह गया आपका, कार्बन रह गया और लेड में आपको फाइंड आउट करना था। अब बाकी मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या है, तो एक तरीके से बढ़िया कंडक्टर है जो पेंसिल में यूज करते हैं। पढ़ाया था कि नहीं आपको? ये जो महाकाल मैराथन चल रहा था उसी में पढ़ाए थे हम आपको, 5वां या फिर चौथा में जाके देख लेना। और एक बात बताओ मेरे को, जब ग्रेफाइट किसका बेटा है? ये कार्बन का ही एक क्या है, अप्रूफ है। ये चीज मैंने पढ़ाया था। जब ये कार्बन का अप्रूफ है तो कार्बन में से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो गया। तो यहाँ पे बचा का मरकरी, मरकरी ना मैं कह लूँ ना बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बचा का सीसा, शीशा का गिलास देखे हो लाइफ में कभी? तो शीशा के गिलास में मतलब आर पार इलेक्ट्रिसिटी को पार करके देखना नहीं होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सवाल बन रहे हैं कि बच्चे धुआंधार मतलब पारी खेल रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चे जो अभी अभी मैसेज कर रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ उनकी। नूरजहां से कुछ सवाल था, जहां मर्दों को अच्छा मुर्दों को जहां दफनाया जाए, मॉर्चुरी, तो मैंने आपको बता दिया। कह रहे हैं नूरजहां जो है वो किसकी पत्नी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मियाँ बीबी के बारे में भी सवाल पूछेगा। देखो नूरजहां से सवाल बच्चे जो बोल रहे हैं मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नूरजहां किसकी पत्नी थी ये कह रहे हैं। तो ये मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना कि ये जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। हाँ जहांगीर की, अगर ऑप्शन में जहांगीर होगा तो जहांगीर ही इसका आंसर होगा। ये जहांगीर की। ये सवाल पूछना बेतुका, बिकॉज ये नहीं पूछना था। देखो नाभिक में प्रोटॉन से रिलेटेड कुछ पूछा गया था सवाल, ठीक है। तो ये जो चीज है एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता वो क्या था। और बच्चे कह रहे हैं ना कि सुनो 10-15 से 11-30 तक नाभिक जीडी का, अच्छा इनका नाभिक जीडी का था, इन्होंने सेक्शन 1 का बता रखा है। इसके अलावा एक चीज और पूछा है, बताया ना बच्चों ने, मैं एक सेकेंड में आपको बता दे रहा हूँ और क्या क्वेश्चन थी। क्वेश्चन पढ़ के नहीं लिख के बता रहा हूँ मैं, आप दिमाग लगाना इसमें से क्या होगा। कह रहे बच्चे ने यूनिवर्सिटी का छात्र, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ठीक है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। फिर है ना आकाश के तारे, चांद, ग्रैंड। देखो इन्होंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी का छात्र, आकाश के तारे, चांद का ग्रह, स्टेडियम, खिलाड़ी, तो विषम क्या है? ये थोड़ा सा इतना लंबा क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्सिटी का छात्र में भी इनका कुछ हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का छात्र पहला, आकाश के तारे, चांद का ग्रह, स्टेडियम, खिलाड़ी, तो विषम क्या? देखो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे इनका, ठीक है। और ट्राइगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन आए हुए थे। और एक सवाल देखो कह रहे बच्चे ना कि अगर किसी वस्तु का दाम 32 से 42 अगर कर दिया जाए तो कितना % का वृद्धि हुआ है? तो 8 का वृद्धि हुआ है। तो 8 जो है ना ये 32 का कितना, 10 का वृद्धि हुआ है, तो ये 32 का कितना % हो जाएगा? कर लेना। तो ये 25 बार में कट जाएगा, और ये 4 से 8 बार में, ये 2 और ये 5 बार में, तो 125/4। अगर कुछ इस तरीके से सवाल था। तो इसके बाद गई जितने भी क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले, मैंने कुछ पढ़ के तो कुछ लिख के आपको बता दिए और कुछ इधर बता दिया। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे PDF चार, मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस चीज को लेके कि चलो 100% तो मैं पहले भी कहता था कि नहीं आएगा, बट मैथमेटिक्स में 95% चीजें सेम पैटर्न पे, रीजनिंग 100% सेम पैटर्न पे, वोकैबुलरी 70 से 80%, साइंस 70 से 80% और जीके भी 70% के आसपास हमारी PDF चार है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही प्राउड की चीज है कि हमने कोस्ट गार्ड के लेवल तक जाके सोचा, और आप फोड़ रहे हो आगे आज एग्जाम को, और फोड़ के आगे आते रहना। मिलते रहे खड़ो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आगे भी आपको एग्जाम देके क्वेश्चन हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप पे भेज देना।